अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक डिज़ाइन। नेक डिज़ाइन बनाने के लिए हमने दो सेम कलर की लेस ली है। कलर सेम है लेकिन लेस की जो डिज़ाइन है वो अलग अलग है। एक हमने शटल लेस ली है, दूसरी हमने जॉइंट लेस ली है। ये हमारे शर्ट का जो है फ्रंट पार्ट है। शर्ट का जो शोल्डर है वो है 14 इंच। 14 का हम हाफ करेंगे तो आएगा 7 इंच। अब 7 इंच में से हमने 1.5 इंच निकाल देना है। तो जब हम 1.5 इंच निकाल देंगे तो आएगा 5.5 इंच। अब हम 5.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है और जो हमने लंबाई में निशान लगाया है वो लगाया है 12 इंच पर। चौड़ाई में हमने 5.5 इंच पर निशान लगाया है और लंबाई में हमने 12 इंच पर निशान लगाया है। अब हम इन निशानों को आपस में मिलाएंगे वी शेप की शक्ल में, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पर वी शेप नहीं देंगे। हमने हल्का सा इसमें राउंड शेप दिया है। तो हमने यहाँ पर नेक की जो है वो मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और राउंड शेप हमने इसलिए दिया है कि ताकि जब हम इसमें वो जॉइंट करें फैब्रिक को तो अच्छा लगे और जॉइंट करने में भी आसानी रहे। थोड़ा सा हल्का सा हमने राउंड शेप दिया है। कटिंग करने के बाद सेंटर से जो फैब्रिक निकला है उसे हम संभाल कर रखेंगे। अब सेंटर वाले फैब्रिक को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर डबल फोल्ड करके रखा है। नीचे वाला फैब्रिक भी हमने डबल फोल्ड करके रखा है और ऊपर वाले फैब्रिक को भी हमने डबल फोल्ड करके रखा है। और हमने यहाँ पर पिन लगा लिए है ताकि जब हम इसकी मार्किंग करें तो ये खिसके नहीं। तो यहाँ हमने 3.5 इंच पर निशान लगाया है फैब्रिक से। जो सेंटर वाला फैब्रिक है उससे हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है नीचे वाले फैब्रिक को। तो हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग की है सेंटर वाले फैब्रिक से। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमने 3.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब हम इसे सेंटर में रखेंगे और फिर हमने इसमें पिन लगा ली है ताकि ये कहीं से खिसके हिले डुले ना। और हमने इसकी कटिंग कर ली है और हम सेंटर में भी इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम जो है इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन के लिए हमें इसकी मार्किंग करनी है। सबसे पहले हम नेक की मार्किंग करेंगे। आमतौर पर हम नेक रखते हैं 3 इंच, लेकिन इस नेक में हमें हाफ इंच चौड़ाई में लेस लगानी है। तो इसलिए हमने इस नेक की मार्किंग जो की है वो की है 3.5 इंच। और 3.5 इंच पर हम इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि हमने इसमें हाफ इंच चौड़ी लेस लगानी है। तो यहाँ हम 3.5 इंच पर निशान लगा लिया है हमने चौड़ाई में और लंबाई में हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया है। नेक की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब हम लेस लगाने के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हमने 2 इंच पर निशान लगाया है सीधी साइड में। अभी हमने एक निशान लगाया है, दूसरा निशान हम लगाएंगे वो लगाएंगे 2 इंच पर। और नीचे की साइड में हम जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 4 इंच, या आप 3.5 इंच पर भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाया है। फर्स्ट निशान जो हमने लगाया है वो लगाया है 2 इंच पर। 2 इंच पर हमने ऊपर लगाया है और नीचे भी हमने 2 इंच पर निशान लगाया है। लेकिन जो हमने सेकंड निशान लगाया है उसे हमने लगाया है 2 इंच पर, ऊपर 2 इंच पर लगाया है और नीचे जो लगाया है वो हमने लगाया है 4 इंच पर, क्योंकि इस निशान को हम तिरछा करेंगे। अब हमने फैब्रिक को, जो नीचे वाला फैब्रिक है उसे हमने उठाकर ऊपर वाले फैब्रिक के ऊपर रख देना है ताकि हमने जो निशान लगाया है वो दोनों फैब्रिक के ऊपर सेम रहे। तो यहाँ आप देख सकते हैं निशान हमारा इस वाले फैब्रिक के ऊपर लग गया है, लेकिन ये साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस निशान को हम और डार्क करेंगे क्योंकि हमें इसमें लेस लगानी है। और अगर हमारा निशान जो है वो सही से दिखाई नहीं देगा तो हम लेस कैसे लगा पाएंगे। इसीलिए हमने निशान को डार्क कर लिया है और उसी निशान के ऊपर हमने जॉइंट लेस को रख कर सिलाई लगानी है। जो हमने सीधी साइड में निशान लगाया है पहले हम उसके ऊपर लेस को रखेंगे। लेस को हमने सीधा करके रखा है और फैब्रिक की भी हमने सीधी साइड ली है। अब हम इसे, ना हमें लेस को खींचना है और ना ही फैब्रिक को, दोनों को हम बराबर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। अगर आप फैब्रिक के ऊपर जॉइंट लेस को रखकर सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो जिस तरीके से हमने वीडियो में आपको दिखाया है कि फैब्रिक के ऊपर पहले हमने मार्किंग की है, सेम उसी तरीके से आप फैब्रिक के ऊपर पहले मार्किंग कर लें और उसके बाद में उसी मार्क को, यानी कि उसी निशान को फॉलो करते हुए फैब्रिक की कटिंग कर दें, फिर बाद में लेस लगाएं। लेकिन यहाँ पर हमने जो है जॉइंट लेस को
गुम सिलाई से लगानी थी, तो इसलिए हमने फैब्रिक की कटिंग नहीं की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कि बहुत ही सिंपल तरीके से सिलाई लगाई है। अब हम फैब्रिक को पलट कर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे, लेकिन इस बार हमें सिंगल फैब्रिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करेंगे और जो हमारी सिलाई नज़र आ रही है उसी सिलाई को हम फॉलो करते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे लेस का जो एक्स्ट्रा कॉर्नर है वो अंदर सिलाई में कवर हो जाएगा और लेस फिनिशिंग के साथ नज़र आएगी। इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत ही फिनिशिंग से लेस हमारी लगी है। अब हम लेस के दूसरे कॉर्नर को भी अंदर कवर करेंगे, तो उसके लिए हमें सेम उसी तरीके से सिलाई लगानी है जिस तरीके से हमने पहले लगाई है। पहले हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद में जो हमारी सिलाई नज़र आ रही है उसी के ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारी सिलाई नज़र आ रही है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। सिलाई को हम आगे पीछे नहीं करेंगे, यानी कि ऊपर नीचे। अगर हमने सिलाई को ऊपर नीचे की है तो हमारी जो लेस है जब हम सीधा करके रखेंगे तो उसका जो हिस्सा है वो आधा अंदर की तरफ चला जाएगा और आधा बाहर की तरफ। लेस हमारी जो है वो अच्छे से नहीं लगेगी। इसलिए आप जब भी सिलाई करें तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जो सिलाई है वो सिलाई के ऊपर ही होनी चाहिए, सिलाई के आगे या पीछे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने बहुत ही सिंपल तरीके से जॉइंट लेस को गुम सिलाई के साथ अटैच किया है। ये हमारे दोनों फैब्रिक हैं। हम शर्ट के ऊपर जॉइंट लेस को अटैच करेंगे, तो उसके लिए हमने अपनी शर्ट ली है जिसकी हमने कटिंग की थी। सबसे पहले हम लेस को शर्ट के साथ रखकर अच्छे से नाप लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेंटर आ रहा है। अब हम सेंटर में निशान लगाएंगे। इसी निशान के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमारी तिरछी होगी। लगाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो लेस की सीधी साइड है वो अंदर रहेगी और जो उसकी उल्टी साइड है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब लेस का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे हम कट कर देंगे और जब हम लेस को खोल कर रखेंगे तो ये खुद ब खुद वी शेप में आ जाएगी। लेस के सेंटर से शर्ट के सेंटर को मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो जो शर्ट की साइड है वो सीधी रहेगी और जो लेस की साइड है वो उल्टी रहेगी, क्योंकि लेस को हमें पलटना है। जब हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में हम जब लेस को पलटेंगे तो ये सीधी साइड में आएगी। लेस की जो किनारी है उसके ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, बल्कि लेस के किनारी के साइड में साथ साथ हमें सिलाई लगानी है। लेस की किनारी के ऊपर अगर हम सिलाई लगाएंगे तो पलटने में ज़्यादा दिक्कत होगी और फैब्रिक को खुलने का भी डर रहेगा। तो यहाँ हमने एक साइड में सिलाई लगा ली है। अब हम सेम उसी तरीके से दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। पहले भी हमने सेंटर से सिलाई को स्टार्ट किया था और इस बार भी हम सेंटर से ही सिलाई को लगाना शुरू करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपर से तो सिलाई लगाते हुए चले आते हैं, लेकिन जब हम सेंटर में पहुंचते हैं तो हमारा या तो फैब्रिक बढ़ जाता है या फिर हमारी लेस बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें कभी भी ऊपर से सिलाई नहीं लगानी चाहिए। और ये जो आपने लेस का बढ़ा हुआ हिस्सा देख रहे हैं ये मार्किंग के बाद नहीं बढ़ा है, इसकी हमने कटिंग ही नहीं की थी। जहाँ तक हमारा जो वी शेप था वो वहाँ तक हमने लेस की मार्किंग की थी और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा लेस थी उसकी हमने कोई कटिंग नहीं की थी। सिलाई को पक्का करने के लिए हमने फैब्रिक के ऊपर एक सिलाई और लगाई है। नेक बनाने के लिए हमने पेस्टिंग पेपर ली है जिसकी चौड़ाई जो है वो 9 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 13 इंच है। तो इसे हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। और हम यहाँ नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। यहाँ हमने लंबाई और चौड़ाई का निशान लगा लिया। हम इसकी राउंड शेप देंगे। मार्किंग के बाहर हम 1 इंच की दूरी पर एक निशान और लगाएंगे और जो इसकी लंबाई वाली साइड है उसमें भी हम 1 इंच पर ही निशान लगाएंगे। अब हम स्केल की मदद से निशान को सीधा कर लेंगे और नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसे नेक को हम डिज़ाइन के ऊपर रखकर प्रेस करके अच्छे से उसे चिपका देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने नेक को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब हम एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उसके
ऊपर नेक को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर जो है राउंड में सिलाई लगाएंगे, सिर्फ राउंड तक ही सिलाई लगाएंगे, उसके बाद में नीचे हमें सिलाई नहीं लगानी है। राउंड में सिलाई लगा ली है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाकर नेक को फैब्रिक की दूसरी साइड पर पलट लेंगे। पेस्टिंग पेपर को हमने 1 इंच चौड़ाई में कटिंग की थी, लेकिन हम यहाँ पर जो फैब्रिक है उसकी हम 1.5 इंच तक चौड़ाई रखेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे, ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो ये जो हमारी पेस्टिंग पेपर है वो अच्छे से इसके अंदर जो है फोल्ड हो जाए, दिखाई ना दे कहीं से। यहाँ आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बाकी को हमने बड़ा करके रफ स्टिच किया है। जब हमारी नेक कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसे रिमूव करके तुरपाई कर लेंगे। ये जो हमने दूसरी लेस ली थी उसे हम नेक के नीचे की तरफ रखेंगे और जितनी लेस हमें शो करनी है उतनी ही हम बाहर को दिखाएंगे, और जो एक्स्ट्रा लेस है उसे हम अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे। अच्छा, यहाँ कॉर्नर पर हम जब आएंगे तो निडल को अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई का रुख हमने चेंज कर लेंगे। यहाँ से हमारी जो सिलाई है वो सीधी रहेगी। वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोनों हिस्सों को ज्वाइंट करने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर वाले हिस्से में हमें सिलाई लगानी है, तो 1/2 इंच हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 4.25 इंच है। दोनों तरफ से 1/2 इंच अंदर की साइड में मोड़ते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। जो हमने नेक तैयार किया है उसके नीचे इस वाली पट्टी को रखकर हम नेक की मार्किंग करेंगे। जितनी हमें नेक रखी है, यानी कि हमने 4.5 इंच तक नेक की जो राउंड शेप थी वहाँ तक हमने कट की थी, लेकिन हमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि अब जो हमारी नेक की तैयार लेंथ होगी वो होगी 6.5 इंच। 6.5 इंच से 6 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। दोनों साइडों में हमने 6.5 इंच पर निशान लगाया है। तो यहाँ तक हम खुला रखेंगे और इसके नीचे हम अपने फैब्रिक को रखकर, फैब्रिक की जो ये पट्टी है उसे रखकर सिलाई लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने इसके ऊपर नीचे रखकर सिलाई लगा ली है। दूसरे पल्ले को भी इसके ऊपर रखकर हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा जो ये डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो गया। ये जो फैब्रिक है जिसे हमने शर्ट के सेंटर से कट किया था, इसे हम डिज़ाइन के ऊपर रखेंगे और चाक से निशान लगाएंगे। सेंटर वाले फैब्रिक से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाया है, यानी कि 6 इंच पर, क्योंकि पहले जो अपने फैब्रिक की कटिंग की थी वो हमने 5.5 इंच पर की थी, लेकिन यहाँ हमने 6 इंच की दूरी पर निशान लगाकर फैब्रिक की कटिंग कर ली है, जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था। अब हम जॉइंट लेस के साथ इस फैब्रिक को शर्ट के साथ जोड़ेंगे। सिलाई करने से पहले हम नेक को फैब्रिक के साथ पिनअप करेंगे और चाक से निशान लगाएंगे। तो यहाँ हमने पिनअप कर लिया है और चाक से निशान लगा लिया है, ताकि जब हम इसे सिलाई करें तो ये पता चले हमारा कि कहाँ से इसकी जो है सिलाई स्टार्ट करनी है। दोनों के सेंटर को आपस में मिलाते हुए सिलाई को फाइनल कर लेंगे। ज्वाइंट करने वाला जो वीडियो था वो हमसे डिलीट हो गया है, तो इसलिए हम इसे शॉर्ट में अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।